कमिंग टू बतूल और जिस पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं बतूल, दैट इज द ट्रम्प्स ट्वीट। वो अहमियत की हामिल इसलिए है कि एक तरफ तो वहाँ के जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और टीवी एंकर्स हैं उनमें एक आग लगी हुई है कि भाई ये कैसे कर दिया आपने और आपको किसने, उनकी आग इसलिए लगी हुई है बिकॉज द ट्वीट इज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर द कश्मीर इशू। जब ट्रंप ने कश्मीर का नाम ले लिया अपनी ट्वीट में, दैट मीन्स इट इज़ अ वैलिडेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान। तो पिछले 70 साल से चल रहा है, तो फिर मैं चाहूँगा इस पे फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मूव टू नायला, बट बतूल फर्स्ट यू। इस्तेमाल किया है, विश आग ही लग जाती ताकि वो इसी में जल के मर भी जाएं जो उन्होंने हमारे बच्चों के साथ किया है। आई विश, लेकिन वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। दे आर फ्रस्ट्रेटेड और दे आर सिक, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैंने कभी अपने सहाफ़ती करियर में ज़बान इस्तेमाल नहीं की, यकीन करें। मैं लिखती रही हूँ, मैं 10 साल से करंट अफेयर्स कर रही हूँ, मुझे ये शिवा ही नहीं देता कि मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ। लेकिन पिछले 3 दिनों में इस मुल्क ने जो हमारे साथ किया है, आई एम इंटेंशनली डूइंग इट। इन लोगों के तो कोई एथिक्स ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि टीवी पे बात कैसे करनी है। कल हमारी मरियम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी से जब बात हो रही थी तो मैंने उनसे लाइटर नोट पे कहा, मैंने कहा अक्सर आप लोग हमसे नाराज हो जाते हैं लेकिन कभी देखें तो उन्होंने कहा नहीं, वी आर प्राउड ऑफ यू। सो वी आर कंपैरेटिवली अ सेन, मैच्योर, टॉलरेंट एंड ऑब्जर्वेंट पीपल एज अ नेशन। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब उनको उनकी ज़बान में, तो हमारी परवरिश ही ऐसी नहीं है कि जवाब दे सकें, लेकिन कुछ तो कहना चाहिए। बिलो द बेल्ट ना कहें, लेकिन उनको एटलीस्ट ये नहीं वाइब जानी चाहिए कि वो जो फजूल बातें कर रहे हैं हमें वो समझ नहीं आ रही है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हम लोग तो बचपन से सुन रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादें मौजूद हैं, रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, प्लेबिसाइड करवा दें और उनकी राय ले लें कश्मीर के लोगों की, वो जहाँ जाना चाहते हैं कर दें। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि आप इंटरनेशनल और स्पाइसेस में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में प्लेबिसाइड करवा लें ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है। फिर हम अपनी फौजें हम भी पीछे करवा लेंगे, भारत भी पीछे करवा लें, लेकिन क्योंकि भारत रिलायबल नहीं है इसलिए हम ऐसा हम ये रिस्क ले नहीं सकते और आज तक इसीलिए नहीं लिया। तो इससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि जब भारत ने, मान तो नहीं रहा उनका मीडिया, लेकिन CNN की एक बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है और जो हालात हैं देखिए वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा एक्चुअली हुआ होगा। क्योंकि एक दिन पहले तो US के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारे से कोई लेना देना, आप लेना देना नहीं है, मजम्मत करते हैं बट वी हैव नथिंग टू डू विद इट। और द वेरी नेक्स्ट डे ट्रंप ट्रेड भी करवाने को तैयार हो गए, मसला कश्मीर भी हल करवाने को तैयार हो गए और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दोनों ममालिक से ट्रेड करूंगा। वरना आप यकीन करें कि जब से ट्रंप आया था उसको ये PTI वालों ने कितना नॉक किया कि हमारे लीडर के लिए कुछ करो, लेकिन उन्होंने घास भी नहीं डाली क्योंकि उनके इंटरेस्ट नहीं थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तरह से मनवाया है अपना लोहा, अपनी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की वजह से तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन जो हमने मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को मनवाया, तो डेफिनेटली द इंटरनेशनल पावर्स आर अंडर प्रेशर एंड दे रियलाइज दैट दे कैन नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। और इसलिए ये जो अभी पाकिस्तान के जो सब बड़े अखबार हैं उसमें जो एडिटोरियल्स लिखे गए हैं उससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमें अपने मुल्क के लिए डेवलपिंग कंट्री का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इंटरनेशनल रिलेशन की स्टूडेंट रही हूँ और वो एक कैटेगरी होती है जिसमें आप डिफाइन करते हो कि कौन सा मुल्क, मुझे नहीं, आई थिंक वी आर अ डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर अ सुपर। मुझे नहीं लगता कि हमें खुद भी अपना बार रेज करना होगा एंड देन हमें उसके ऊपर मजीद काम भी करना होगा वहां पर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। बतूल, लेकिन मैं सिर्फ इसमें अपना जवाब मुकम्मल करना चाह रही हूँ, सिर्फ उसको कंक्लूड कर रही हूँ कि ये जो ट्रंप ने ऑफर किया कश्मीर की, ये इससे पहले कभी किसी ने की भी नहीं है। मुशर्रफ साहब के दौर में कोशिशें होती रही, बड़ी कामयाब हुई कोशिशें, वो पे मटेरियलाइज नहीं हो सकी, लेकिन इससे पहले किसी मुल्क ने इतना बड़ा दावा नहीं किया। बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है और अगर ये ट्रंप ने किया है तो इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज और इवन उनका कहना ही ये ब्रेकिंग न्यूज है। और अगर साइडलाइंस में भी मीटिंग होती है और अगर ये कोई ब्रेक थ्रू तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इवन इफ द बोथ ऑफ द कंट्रीज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि आपको याद होगा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।